पवित्र पवित्रोपना एकादशी का व्रत है आज। और श्री राधा गोविंद झूलन यात्रा और भगवान की झूलन यात्रा भी आज से प्रारंभ हो रही है। और भी कुछ है? झूलन यात्रा और एकादशी का व्रत, ये पढ़ लूँ पहले मैं, तो आपको एकादशी की कथा हम सुनाते हैं। पवित्रोपना एकादशी, इसका नाम पुत्रदा एकादशी भी है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ल पक्ष एकादशी का नाम पवित्रा है, किंतु यह पुत्र प्राप्ति की इच्छा पूर्ण करने वाली होने के कारण इसका नाम पुत्रदा एकादशी रखा गया है और इसी नाम से बहुत प्रसिद्ध है। इस संबंध में एक पौराणिक कथा मैं तुमको सुनाता हूँ, जिसको एकाग्रचित होकर सुनो। प्राचीन काल की बात है। द्वापर युग के प्रारंभ में महिष्मती नामक नगरी में महीजीत नाम का प्रतापी राजा राज्य करता था। उसके यहाँ कोई पुत्र नहीं था। पुत्रहीन होने से उसका राजपाट में भी मन नहीं लगता था। सब सुख होते हुए भी उसे अपना राज्य का सुख नहीं भाता था, बल्कि दुखदायी लगता था। पुत्र के अभाव में वह दुखी रहता था, क्योंकि पुत्र के न होने से इहलोक तथा प्रलोक दोनों में ही सुख प्राप्त नहीं होता है। देखो, ये पुत्र भी होना जरूरी है। आज के लोगों को बीमारी है लड़की, यही मेरा बेटा है। लड़की तो ससुराल में जाएगी, बेटा घर में रहेगा। शास्त्र के अनुसार जैसे भगवान कह रहे हैं कि पुत्र ना होने से इस लोक तथा प्रलोक दोनों में ही सुख प्राप्ति नहीं होता है। राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिए अनेक दान पुण्य पूजा पाठ यज्ञ हवन आदि उपाय किए। पुत्र का सुख पाने के लिए अथक प्रयत्न करते हुए राजा का बहुत समय बीत गया, परंतु उसे सफलता नहीं मिली। अपनी आयु वृद्धावस्था की ओर बढ़ते जाने के साथ साथ राजा और अधिक चिंतित रहने लगा। इसी तरह कुछ समय व्यतीत हो गया। एक दिन राजसभा में उसने अपने सभासदों, प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वान ब्राह्मणों की सभा बुलाकर कहने लगा, हे सज्जनों, मैं अपनी प्रजा का पुत्रवत पालन करता हूँ। मैंने जीवन में किसी भी प्रजाजन को अकारण दुखी नहीं किया है। अन्यायपूर्वक किसी से धन संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैं अफ्रीका में रहा। अफ्रीका की एक बात मुझे याद आई। बात इस प्रकार है, अफ्रीका का जो पहला प्रेसिडेंट था उसका नाम था जोमो केन्याटा। तो वो एक बार वो जा रहा था कार में, एक कॉफ़ी का फार्म था, बहुत बड़ा कॉफ़ी का फार्म था। तो उसने अपने सेक्रेटरी को इशारा किया कि ये फार्म मेरे को चाहिए। उसने उसके फार्म का जो मैनेजर था, वो गोरा था, कोई अंग्रेज था, बुलाया उसको और कहा कि ये ऐसे तो क्या कर, ऊपर मेरे को देखो। उसने कहा भी ये हमारे प्रेसिडेंट को फॉर्म चाहिए।
प्रेसिडेंट को फॉर्म चाहिए, तो वो कहता है, फॉर्म का जो गोरा था, तो चुप करके बैठा करो, बीच में नहीं बोला करो। तो वो फार्म का जो था गोरा, उसने कहा कि मैं नहीं देना चाहता ये। तुम जानते हो ये किससे बात कर रहे हो? मैं प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी हूँ, तेरे को देश से निकाल दिया जाएगा। कहता मैं नहीं देना चाहता। आकर प्रेसिडेंट के पास उसको पेश किया, कहते मना कर रहा है। कहते इसका लाओ, पासपोर्ट लाओ। ऊपर लगे था डिपोर्ट, निकाल दो उसको, देश से निकाल दो, अफ्रीका से। उसने जो है, क्या हो गया, उधर ही पड़ी है वो। तो क्या होगा कि वो फॉर्म का मैनेजर गोरा कहता है कि मैं कैसे दूं, ये आपका ही तो फॉर्म है, मैं मैनेजर हूं। उसको पता भी नहीं है। ऐसी हालत है कि मतलब ऐसे लोगों का, बड़ी बिल्डिंग देखिए चाहिए मेरे को, तो लोगों को देनी पड़ती, नहीं तो देश से निकाला दे देते। तो ये अपना जो राजा थे, इन्होंने किसी से कुछ धन नहीं छीना, संपदा नहीं छीनी है। मैंने कभी किसी देवता तथा ब्राह्मणों का अपमान नहीं किया है। मैंने किसी की धनराशि या द्रोहर भी नहीं छीनी है। धर्म से पृथ्वी पर अधिकार जमाया है तथा ऐसे दुष्टों को जो बंधु और पुत्रों के समान ही क्यों ना रहे हों, अपराध करने पर दंड दिया है। क्या कर रहा था उधर जाकर? वो क्या कर रहा था, हैं? दंड दिया है। धर्मानुसार राजकाज चलाने पर भी मेरे कुल में पुत्र उत्पत्ति नहीं हुई है, अतः मैं असीम दुख का अनुभव कर रहा हूँ। इसका क्या कारण है, मैं कुछ भी नहीं सोच पा रहा हूँ। अतः आप सबसे अनुरोध है कि इस पर विचार करें। राजा महीजीत के वचन सुनकर इस समस्या के निवारण के लिए विद्वान ब्राह्मण और मंत्रीगण राजा के हित का विचार करने हेतु सघन वन की ओर चले गए। राजा का कल्याण चाहने वाले वे सभी लोग जहाँ तहाँ ऋषि आश्रमों की खोज में लग गए। इतने में ही उन्हें महर्षि श्रेष्ठ लोमश जी महाराज का आश्रम दिखाई दिया। बोलो लोमश जी महाराज की। लोमश ऋषि का आश्रम दिखाई दिया। वे सभी उनके आश्रम पहुँचे। वहाँ महर्षि श्रेष्ठ को देखकर सब लोगों ने प्रसन्नतापूर्वक उन्हें दंडवत प्रणाम किया। महर्षि लोमश त्रिकालदर्शी थे, अर्थात वे तीनों कालों की बातें जानते थे। उन्हें देखकर सब लोगों को बड़ा हर्ष हुआ। उन्हें निकट आया देखकर महर्षि लोमश ने पूछा, आप सब लोग किस लिए यहाँ आए हो? अपने आने का कारण बतलाइए। आप लोगों की समस्या के लिए जो हितकर समाधान और कार्य होगा उसे मैं अपनी शक्ति सामर्थ्य से अवश्य पूरा करूंगा। इस प्रकार महर्षि ने उनको पूर्ण विश्वास दिलाया। महर्षि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग प्रसन्न हुए। विद्वान ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने निवेदन किया, ये ब्राह्मण, आप अंतर्यामी हैं। आप हमारे यहाँ आने का प्रयोजन और दुख का कारण जानने में ब्रह्मा जी के समान समर्थ हैं और दिव्य दृष्टि रखते हैं। आप ही हमारे दुख का निवारण कर सकते हैं। इस समय राजा महीजीत बहुत दुखी है। उनके कोई पुत्र नहीं है। हम लोग
उन्हीं की प्रजा हैं। उन्होंने पुत्र की भांति हमारा पालन किया है। उन्हें पुत्रहीन देखकर उनके दुख से दुखी हो हम तपस्या करने का दृढ़ निश्चय करके यहाँ आए हैं। हे ऋषि श्रेष्ठ, राजा के भाग्य से इस समय में आपका दर्शन हो गया है। महापुरुषों के दर्शन से ही मनुष्यों की सब कार्य सिद्ध हो जाते हैं। हे मुनि, अब हमें वह उपाय बतलाइए जिससे राजा को पुत्र की प्राप्ति हो सके। उनकी बात सुनकर महर्षि लोमश 2 घड़ी तक ध्यान मगन हो गए। फिर राजा के पूर्व जन्म का वृत्तांत जानकर के वे बोले। लोमश ऋषि मौन हो गए 2 घड़ी, पर बोले, क्या कहा? सुनो प्रजाजनों, आपका राजा महिजीत पूर्व जन्म में मनुष्यों को चूसने वाला धनहीन वैश्य था। वैश्य था, पूर्व जन्म में लोगों को चूसता था, मक्खी चूस जिसे कहते हैं ना। वह गांव घूमकर वस्तुएं बेचने का व्यापार किया करता था। एक दिन ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी को उसे कुछ भी खाने पीने को नहीं मिला, पानी भी नहीं मिला। द्वादशी के दिन दोपहर के समय तक भी भूखा प्यासा, जबकि सूरज अधिक तप रहा था। धूप में वह गांव की सीमा में एक जलाशय पर पानी पीने पहुंचा। पानी से भरी हुई बावड़ी देखकर वैश्य ने वहां जल पीने का विचार किया। इतने ही में वहां बछड़े के साथ एक प्यासी गाय आगे पहुंची। गाय भी प्यास से व्याकुल और ताप से पीड़ित थी, अतः बावड़ी में जाकर वह जल पीने लगी। वैश्य ने पानी पीती हुई गाय को हाँककर दूर भगा दिया और स्वयं पानी पीने लगा। उसी पाप कर्म के कारण कि राजा को यह दुख भोगने पड़ रहे हैं और इस समय वह पुत्रहीन है। किंतु एकादशी के दिन भूखा रहने पर तो वह निर्धन वैश्य अब राजा तो बन गया, परंतु उसी समय ब्याही हुई प्यासी गाय को जल पीने से हटाने से पुत्र ना होने का दुख भोग रहा है। ऐसा सुनकर ब्राह्मणों और मंत्रीगणों ने ऋषिराज से प्रायश्चित पूछा और कहा कि राजा के पाप नष्ट हो जाएं, ऐसा उपाय बतलाने की कृपा करें। दयालु ऋषि ने कहा, श्रावण शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। राजा और तुम सब लोग भी इसका व्रत और जागरण करो और सब अपना पुण्य राजा को अर्पित कर दो। इससे राजा के पूर्व जन्म के सभी पाप अवश्य नष्ट हो जाएंगे और राजा को पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमश ऋषि राजा के ऐसे वचन सुनकर सभी ब्राह्मण और मंत्रीगण नगर को वापस लौट गए। जब श्रावण शुक्ल पक्ष शुक्ल एकादशी आई तो ऋषि की आज्ञा अनुसार राजा सहित सब ब्राह्मणों, मंत्रीगणों और प्रजा ने भी पुत्रदा एकादशी का व्रत तथा जागरण किया। व्रत को पूर्ण कर भगवान विष्णु से प्रार्थना की और कहा कि इस पुत्रदा एकादशी का पुण्य राजा को मिले। प्रजाजनों के पुण्य प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और समय आने पर
होने पर समय आने पाने पूरा होने लगेगा, उसके एक पुत्र उत्पन्न होगा। ईश्वर आराधना सुख प्राप्ति का साधन है, जिसको पा जाने पर सभी कुछ संभव है। यह कथा भविष्योत्तर पुराण से वर्णित है, भविष्योत्तर पुराण में वर्णित है। फलाहार, इस दिन गुड़ का सागार लेना चाहिए। थोड़ा गुड़ का इंतजाम करना भी आ जाए, गुड़ का सागार लेना चाहिए। गुड़ के पदार्थ, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं, मेवा व मिठाई का सेवन कर सकते हैं, और गुड़ के पदार्थ। बोलो काची माता की, बोलो पुत्रदा काची माता की। आज है 8 तारीख और प्रभुपाद की शिक्षा सुनो। 7 तारीख की शिक्षा जो है ना, इसको नोट करना, ये कल की जो पिछले दिन की। इस युग में मंदिरों के निर्माण की अपेक्षा भक्त बनाना अधिक महत्वपूर्ण है। जब जेब कतरा आपकी जेब से पैसे निकालता है तो वह अपराधी बन जाता है, और जब पत्नी आपकी जेब से 1000 रुपये निकालती है तो आप उसे अपराधी नहीं मानते, उसको अपराधी नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? आप हंस देते हैं अरे तुमने पैसे निकाले हैं? हाँ, मैंने लिए हैं। दोनों ने जेब से पैसे निकाले हैं। वास्तव में सब चोर डाकू हैं प्रभुपाद कहते सभी चोर डाकू हैं, किंतु हमने उन्हें रिश्तेदार नाम दिया है बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। कुछ प्रसाद का है अरेंजमेंट? नहीं, क्या है? केले? ठीक है, ये भी दे दो उसको। अच्छा, खाओ, टाइम तो हो गया बड़ा। एक भजन है, भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, भक्तों के घर भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। दर्शन को नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन को नैन बांब दर्शन दिया करो, भक्तों के घर भी बांबरे आते रहा करो। इससे पहले कुछ एक और दोहे हैं। राम कृपा दिखला दे तो ये संत मिलन हो जाता है, राम कृपा दिखला दे तो संत मिलन, और संत दया दिखला दें तो भगवान मिलन हो जाता है, भगवान मिलन हो जाता है। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो, दर्शन को नैन बांबरे दर्शन दिया करो,
दर्शन को दर्शन भक्तों के घर भी सांभरे। आप बोलो आते रहा करो। सूरत सलोनी आपकी आंखों में बस गई। आपकी आंखों में बस गई। ऐसी झलक मिली हमें दीवाना कर गई। ऐसी झलक मिली बढ़ती रही दीवानगी ऐसा कृपा करो। बढ़ती रहे दीवानगी ऐसी कृपा करो। बोलो भक्तों के घर भी आते। बोलो एक बार और। भक्तों के घर भी आते रहा करो। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। कुछ ना घटेगा आपका आकर तो देखिए। पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। पल के बिछाई राह में हमने तेरे लिए। खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें आके रखो। खाली पड़ा है दिल मेरा इसमें आके रखो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। गाते रहो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। सुदामा के तंदुल में दखल ना थी प्रेम था। और मालिनी कुब्जा की कोई शक्ल ना थी प्रेम था। धन्य की पूजा में कोई अकल ना थी प्रेम था। भाई मीरा के कीर्तन में नकल ना थी प्रेम था। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। कहते हैं प्रेम से प्रभु छिलके भी खा गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए। तंदुल सुदामा तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए। तंदुल सुदामा यार के गिरधर को भाग गए। मिलनी के झूठे बेर प्रभु खाते रहा करो। मिलनी के झूठे बेर प्रभु दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। दर्शन के नैन दर्शन दिया करो। भक्तों के आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांवरे आते रहा करो। भक्तों की शान आप हो भक्तों का मान हो।
भक्तों की जिंदगी तन मन प्राण हो, भक्तों की जिंदगी भी तुम तन मन प्राण हो। तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो, तेरे नाम की हमें प्रभु मस्ती दिया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल में, कौन से हीरे जड़े थे नरसी की करताल, और वन में भी जाकर था खाया द्रौपदी के थाल में। क्या समझ कर बंध गए नूंद के जंजाल में, क्या समझ कर बंध गए नूंद के जंजाल, क्या समझ कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल में, क्या समझ कर लाया था निर्धन फटे हुए रुमाल। भक्तों के घर भी शाम आते भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं, माना तुम्हारे चाहने वाले अनेक हैं। उन पागलों की भीड़ में बिन्नू भी एक है, उन पागलों की भी बिन्नू भी एक है। तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो, तेरी दया का पात्र हूँ मुझ पर दया करो। दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो, दर्शन के नैन बांबरे दर्शन दिया करो। भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो, भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सांभरे आते रहा करो। भक्तों के घर भी सावरे आते रहा करो। बोलो भक्त वत्सल भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं, मोर मुकुट तेरे शीश पे सोहे, मोर प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख
देख छवि बलि हारी मैं जाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। चरणों से निकली है गंगा प्यारी, जिसने तारी दुनिया सारी। उन चरणों में शीश झुकाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। संग सोहे वृषभानु दुलारी, राधे सोहे ललिता विशाखा सखियां प्यारी। युगल छवि के दर्शन पाऊं। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख प्यारे साथ आप हो। वास सदा वृंदावन पाऊं। वास सदा गोवर्धन पाऊं। अभी तो वृंदावन है। हे गिरधर तेरी आरती गाऊं। बोलो राधा गिरधर भगवान की, बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। कोई प्रश्न तो नहीं है किसी को? तेरे पास है कुछ प्रश्न? हाँ। अनूप सिंह जी सूरत से। अनूप सिंह जी। अनूप जलोटा। महाराज जी हरे कृष्ण, दंडवत प्रणाम। अनूप वही जो उधमपुर आया था? मेरे को शायद वही है। अनूप तुम वही है ना जो उधमपुर आया था? प्रभुपाद जी ने भागवतम के तात्पर्य में बताया है कि हमें बहुत धनी लोगों से घनिष्ठ संबंध रखना आत्महत्या जैसा है भक्तों के लिए, तो किस तरह से संबंध रखना चाहिए? भक्ति का संबंध, वो भी आत्मा है, बड़े धनी लोग भी आत्मा हैं, आत्मा के नाते सब परमात्मा के हैं। उनसे ज़्यादा जुड़ने से उनका प्रभाव हो जाएगा हम पर, और हमारी भक्ति जो है वो क्षीण हो सकती है। तो वही है ना अनूप जो तुम उधमपुर आया था? जवाब दिया नहीं? पूछ के बताना। भागवतम में ऐसा वर्णन है कि बहुत सारे देवी देवता हैं, जैसे इंद्र है, जो इंद्र है, सूर्यदेव है, वो
भगवान से ईर्ष्या करते हैं, काम मोहित हो जाते हैं, वो तो भक्त हैं, फिर वो भगवान के भक्त हैं सारे देवी देवता, तो फिर ऐसा क्यों होता है उनके साथ? ये उन्हीं को पूछना पड़ेगा। अरे देवी देवता भक्त नहीं है, उनके वो पद हैं। इंद्रदेव स्वर्गलोक का राजा, पद हैं उनके, उनको तपस्या करके भक्ति करके पद मिल गए हैं, तो पद से अभी पता तुम्हें ऐसा कहा है रामायण में, बड़े भाग्य मनुष्य तनु पावा, सुर दुर्लभ सब ग्रंथ निगावा, सुर दुर्लभ। रामायण में लिख रहे हैं गोस्वामी जी, बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, बड़े भाग्य से शरीर मिला है। सुर दुर्लभ, देवताओं को भी ये दुर्लभ है शरीर, क्योंकि देव शरीर में भोग हो सकते हैं, भक्ति नहीं हो सकती। समझाई तेरे को नहीं? और कोई प्रश्न किसी को इधर? हाँ, शिवानी शर्मा माता, शिमला, हिमाचल प्रदेश से। हरे कृष्ण महाराज जी, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आज मेरे विवाह की 9वीं वर्षगांठ है, आप हमें आशीर्वाद दीजिए, हम अच्छे गृहस्थी बन सकें। अरे लड्डू छोटू खिलाओ, तेरी 9वीं वर्षगांठ है आज, तो लड्डुओं का प्रबंध होना चाहिए कुछ। शिवानी शर्मा, क्या शिवाली? वो तो शिवानी लिखा। हाँ, शिवाली शर्मा, तो तेरे 9वीं वर्षगांठ है तेरे विवाह की, तो लड्डुओं का प्रबंध होना चाहिए ना। हमारी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ में। शिवाली, जप करो, अपने पति को भी जप करवाओ और प्रचार करो हिमाचल में हरि नाम का। नंदरानी देवीदासी, तलवाड़ा, होशियारपुर से। दंडवत प्रणाम महाराज जी, पत्नी का पति की जेब से पैसे निकालना पाप है या नहीं? ये वही है, उधमपुर वाली वही है ये। ऐसे वैसे है तो गलत बात है, पैसे निकालना जो है पति की जेब से गलत बात है, ठीक नहीं है। तूने कितना सोना अपने पति से छुपा के रखा हुआ है, कितना लेके घूमती है। एक बार कार में ही छोड़ गई, पता नहीं उसमें ट्रेन में छोड़ गई थी। सोने से तेरे को इतना प्रेम है, क्या भगवान से क्या प्रेम होगा तेरा? बस हरे कृष्ण, प्रसाद लाओ। हाँ बोलो, बोलना नहीं भी इधर। प्रश्न क्या कह रहे हैं? हैं? अच्छा, हाँ। महाराज जी, श्री कृष्ण ने भागवत गीता में कहा है, किसने? श्री कृष्ण भगवान ने, हाँ, कि स्वभाव से उत्पन्न कर्म को त्यागना नहीं चाहिए। स्वभाव से उत्पन्न कर्म को कभी त्यागना नहीं चाहिए। जैसे अगर दिल कह रहा है कि कोई मतलब कि बिजनेस करें या कोई जॉब करें, और वो बिजनेस ऐसा है जिससे कि लोगों का भला हो, मतलब उसमें जैसे बिजनेस में तो है क्या, पैसा कमाना चाहते हैं लोग, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ ऐसा है जो कि बर्निंग प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, कुछ सॉल्व करता है, मतलब कुछ समस्या को सॉल्व करता है बिजनेस। पर जनमानी की समस्या को सॉल्व नहीं करेगा। पैसा बनाना जनमानी की समस्या सॉल्व नहीं करेगा। जीवन का उद्देश्य ये जो जनमानना है ना, इसको सॉल्व करना है। ये केवल भक्ति से होगा। वैसे कोई अपना प्रोफेशन अगर ठीक तरह से करता है वो भी ठीक है। जैसे कल हमने कथा में सुनाया था कि एक
तुलाधार वैश्य था और पूरा तोलता था, सच बोलता था। वो त्रिकालदर्शी बन गया था, वर्तमान भूत भविष्य की जानता था, वैश्य था। पर जन्म मरण का चक्कर जो है वो भक्ति से ही समाप्त होगा। और कोई प्रश्न किसी को? हैं? क्या कह रहे? रुकावट हमारे कर्म हैं, कर्म बीच में आ जाते हैं, बुरे कर्म आ जाते हैं बीच में। लेकिन कौन सा भक्त है जिसने आराम से भक्ति की? स्त्री चोला का मीरा को कितने रुकावटें आई, जहर दिया उसको, सांप भेज दिया, क्या कुछ नहीं किया मीरा के साथ, उसने भक्ति नहीं छोड़ी। रुकावट ने प्रहलाद महाराज को उनका बाप मार रहा है क्योंकि वो भक्ति कर रहे हैं। इतने बड़े बड़े उसमें तो आप थोड़ी सी आगे तो क्या परेशानी है? कृपा है भगवान की वो भी। रुकावटें आती हैं तो ये भी कृपा है, पक्के होना अपने भक्ति में। ठीक है? हैं? क्या कह रहे हैं? अच्छी बात है ये सोचना, वृंदावन में अगर आखिरी श्वास निकले तो भगवत प्राप्ति होती है। चलो इसको बंद करो। हरे कृष्णा हरे बोलते रहो, बोल थोड़ा पीछे करके लगवाओ उसको, पीछे करके। अरे लगा नहीं यार, किस तरह से ये किसकी तरफ से है? ये केले किसकी तरफ से? मंदिर की तरफ से हैं? चलो आपके पास माला है नहीं है? हैं? जब करते हो उस पर